Hello dear students, welcome to next class of binomial theorem. Now we are discussing question number 16 here. Last lecture में आपने 15 नंबर क्वेश्चंस कवर कर लिए थे. So now 16 नंबर. हाँ जी, क्वेश्चन पढ़िए. जेईई मेंस 2017 में आया था. The value of this 21c1 minus 10c1 21c2 minus 10c2. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 21c1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, 10c1 की फाइंड आउट कर लें और फिर टोटल कितना है यार, टर्म्स कितने हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं 10 तक जा रहे हैं. सो ऐसा तो नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास. ठीक है जी. सो कुछ ऐसा करो कि ये इजीली आपका सॉल्व हो सके. ठीक है जी. सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखना बेटे. 21c1 21c2 और 21c3 21c4 21c10 इनको सेपरेट कर लो. ठीक है जी. सेपरेट क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको समझ आ जाएगा. आप करिए पहले सेपरेट. 21c1 प्लस 21c2 प्लस 21c3 प्लस 21c4 प्लस लास्ट टर्म 21c10. ओके, ऑलराइट. माइनस 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3 प्लस 10c4 प्लस डॉट 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 प्लस 10 10c10. 10c10 की वैल्यू 1 होती है. खैर, ये काम आपने किया. दूसरा जो स्टेप होगा, मेरा जरा ध्यान से समझना इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी करने वाला हूं. वैसे तो ये तो आपका फार्मूला बन गया बेटे, ये बस इसमें एक मिसिंग पॉइंट है. जैसे कि अगर मुझसे कोई कहता है कि a प्लस बी का होल पावर n बताओ, तो मैं उसको बोलता हूं nc नॉट a टू द पावर n b टू द पावर 0. nc1 मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखो, उसमें मैंने अच्छे से कराया इसको. ये होगा प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, एंड लास्ट टर्म होता है ncn b टू द पावर n, क्योंकि a की पावर 0 हो जाएगी. ठीक है, या लिख दो a की पावर 0 और b की पावर n. ठीक है. अगर मैं a और b की जगह 1 पुट कर दूं, मेरी बात समझो जरा ध्यान से, a और b की जगह 1 पुट कर दिया, 1 प्लस 1 होल पावर n इज इक्वल टू nc नॉट, ये तो 1 ही हो गया, प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट डॉट प्लस ncn. कुछ कहानी उससे मिलती जुलती नहीं है. कहानी बिल्कुल मिलती जुलती है, बस एक टर्म यहाँ मिसिंग है जिसकी वैल्यू वैसे 1 ही होगी. जो मर्जी हो जाए, इसकी वैल्यू 1 होती है. सो ये 1 है. अगर इसको मैं इधर भेज दूं तो आ जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, इज इक्वल टू nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट डॉट प्लस ncn. आपको वो दिख रहा होगा. सो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 टू द पावर 10 माइनस 1. आप समझ रहे होंगे इस बात को. ठीक है जी. और जो दूसरा एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे? हाँ जी, सोचिए. कुछ ऐसा ही है ये भी. हाँ जी. लेकिन यहां दिक्कत क्या है? यहां दिक्कत ये है कि ये 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ 2 3, लेकिन 10 पे जाके रुक रहा है. 10 पे जाके ब्रेक लगा दिया इसने. हो रहा है ना ऐसा? एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि 21c1 की जो वैल्यू है वो 21c20 की वैल्यू के इक्वल आएगी. होगा ऐसा? 21c2 की जो वैल्यू होगी, ये पता है ना आपको, ये वो इक्वल होगी 21c, हाँ जी, 19 के. 21c3 की वैल्यू इक्वल होगी 21c18 के. ऐसा होगा, ऐसा होगा. और लास्ट में जो है 21c10, इसकी जगह पे ये किसके इक्वल होगा? 21c11 के, क्योंकि लिख दो सेम NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. ऐसा होता है. सो अगर मैं इन टर्म्स को साथ में जोड़ता हूं, वैसे तो ये सेम टर्म्स नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, ये सेम ही है, इनकी वैल्यू सेम है. जैसे मैंने अभी बोला कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और इससे एक जस्ट पहले भी एक इक्वल होगा, यानी कि वो होगा 21c17.
ठीक है, 21C10 इक्वल होगा 21C11 के। आप समझ गए हो गए यहाँ तक तो, ठीक है। अब एक काम बड़ा सिंपल सा हमने करना है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप मेरा ये है, ये जो फुल आप देख रहे हो 21C11 से शुरू होके ये कहाँ तक जा रहा है 21C20 तक, 11 से शुरू हुआ 20 तक। सो यहाँ टोटल टर्म्स कितने हैं 1 से लेके 10 तक, कितने 10 टर्म्स हैं, और यहाँ कितने टर्म्स हैं 11 से जाके 20 तक, या फिर एक और टर्म लिखो 21C10। अब कितने टर्म्स है, हाँ जी कितने टर्म्स बन रहे हैं, यहां से मैं अगर शुरू कर रहा हूं 10 से लेके 20 तक, अगर 11 से शुरू करता 20 तक तो कितने टर्म्स आते हैं 11 से 20 तक, हाँ जी तो भी कितने टर्म्स आते हैं 10 ही आते हैं, इसको लिखने की नीड ही नहीं है, 10 टर्म्स है, ऊपर भी 10 टर्म्स है, ये दोनों ही सेम है तो 2 टाइम्स इसी को कर सकते हो क्योंकि आपने इसको जोड़ा और इसी को क्या करोगे आप, अगर कोई ऐड कर रहे हो तो उसी को क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। सो आपने ये जोड़ तो दिया, ये पूरा यहां से शुरुआत की आपने यहां तक, ये पूरा ऐड कर दिया आपने, है ना, और अब ये इसका डबल हो गया, ये इसका डबल हो गया, तो इस पूरे के अपॉन में क्या कर दोगे 2 टाइम्स कर दोगे। इसको जरा मैं यहां से इरेज कर देता हूं, आप समझ रहे होगे, इसको मैं इरेज कर दूं यहाँ, देखिएगा ठीक है। इसको पूरे को इसके साथ जोड़ा है, यानी कि 21C1 से शुरू हुए हैं अब 21C2 प्लस 21C3 प्लस 21C4 प्लस डॉट 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 प्लस 21C20, बीच में चलो अगर लिखना चाहते हो 21C11 से फिर दोबारा शुरुआत हुई, और ठीक है, और लास्ट इसका टर्म क्या था, लास्ट इसका था 21C10, ये तो फिर ये 11 से शुरू हो रहा है यहाँ तक। मैंने अभी आपको बोला कि इसको अगर मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूं तो उसके अपॉन में क्या कर दूं, अगर 2 टाइम्स कर दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और ये बिल्कुल सेम है, ये और ये। अच्छा इसको ऐड क्यों किया था मैंने, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ऐड क्यों किया था, क्योंकि ऊपर फार्मूला बनाना था बेटे मैंने, क्योंकि ये यहां से 21C1 से शुरू होके 21C20 तक जा रहा है, और एक मेरा फार्मूला बन रहा है जो यहां भी मैंने किया था, ठीक है। तो वो फार्मूला बनेगा 2 की पावर कितने, n की वैल्यू कितनी है 21, और माइनस क्या होगा 2 होगा। सो ये काम आप कर ही सकते हो, सो कर दीजिए सो, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 21 माइनस, मैं यहाँ लिखता हूँ 2 की पावर 21 माइनस 2 है ना, माइनस 2, और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है 2 क्यों किया, ये आपको बात समझ में आ गई होगी, मैं दोबारा से कहूँ तो समझा देता हूँ क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे 21C0 वाला एक टर्म मिसिंग है, वो अगर होना ही चाहिए था अगर इसको ऐड करना, और फिर लास्ट तक जाना था मैंने 21C20 वाला टर्म भी मिसिंग, 21 वाला टर्म भी मिसिंग है, आप समझ गए होंगे। सो ये दोनों टर्म्स अगर इसमें नहीं है तो उनको फिर क्या कर दिया -2 कर दिया, ठीक है। हमने इनको जोड़ा है, मान लो इन दोनों टर्म्स को जोड़ दिया, अब फार्मूला 2 की पावर 21 आ गया यहां से लेके वहां तक, और फिर अगर दोनों को जोड़ा है, इन दोनों की वैल्यू 1 और इसके बाद तो -2 भी तो करना होगा, और पूरे का होल अपॉन में क्या है 2 है, और फिर जो हमने पहले निकाला था वो भी लिख दो यहाँ, जो आया था हमारा वो भी लिखो, वो आया था 2 की पावर 10 माइनस 1, उसको लिख दिया 2 की पावर 10, ये विजिबल होगा आपको। अब बेटे कॉमन लेके आंसर निकाल दो अपना, कॉमन लेके कैंसिल करो, 1 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ गया आपका, ठीक है जी। सो बहुत ही इजीली आपने इस क्वेश्चन को कर लिया इसको, ठीक है जी। मैंने बेटे बहुत ही बेसिक पॉइंट समझाए भी हैं आपको। 2 कॉमन लिया, 2 की पावर 20 माइनस क्या आ रहा है 2 की पावर 20 माइनस 1 ये आ रहा है, अंदर भेज दो 2 की पावर 20 माइनस 1 माइनस 2 की पावर 10 प्लस 1, ऐसे बेसिक कोई नहीं बताएगा इतना, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि ये बचा 2 की पावर 20 माइनस 2 to the power 10, D option is the right option, so that will be asked in JEE Mains 2017. next, हाँ जी 17 नंबर क्वेश्चन में एरर है, सो फिर भी मैं आपको समझाता हूँ क्या गलती है, वो लास्ट में आपको समझ आ जाएगा। खैर क्वेश्चन देखिए 2016 में यही सेम क्वेश्चन आया था, इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 28। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर ये इस फॉर्म में होता तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n+1,
अगर ये बाइनोमियल होता, लेकिन ये क्या है, ट्राइनोमियल है, 1 2 3। सो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n+1। ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का जो सीधा सिंपल फार्मूला है वो है n+2 इंटू n+1 अपॉन 2, n+2 इंटू n+1 अपॉन 2, या फिर आप लिख दो nc2। ठीक है, n+2c2, सॉरी n+2c2। यहां से आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो नंबर ऑफ टर्म्स, और ये मान के चलोगे कि 1/x और 1/x² दोनों ही क्या है, डिस्टिंक्ट है, यानी तो एज्यूमिंग, क्योंकि अलग अलग टर्म्स मान रहे हो ना इनको, अगर यहाँ x होता, यहाँ x हो जाता तो 2x नहीं हो जाता जुड़ के, है ना। एज्यूम कर दो कि 2/x एंड 4/x² आर डिस्टिंक्ट, ठीक है जी। सो ये आपने एज्यूम कर लिया। चलिए बढ़े आगे। अब देखिएगा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने पूछा हमसे, उसकी तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 28। इसने खुद बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 28। सो अब आप सोच रहे होंगे नंबर ऑफ टर्म्स तो n+1 होते हैं यार, ट्राइनोमियल में नहीं होते, बाइनोमियल में होते हैं। ठीक है जी। सो चलिए करें, नंबर ऑफ टर्म्स को इक्वल टू कर दो। सो आ जाएगा n+2 इंटू n+1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 28। n+2 इंटू n+1 इक्वल टू 56। ये आ जाएगा आपका n² प्लस n प्लस 2n प्लस 2 इंटू 1 2 इक्वल टू क्या आ गया, 56। n² प्लस 3n प्लस 2 माइनस 56 इक्वल टू 0। 2 माइनस 56 54। n² प्लस 3n माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, n की वैल्यू निकालोगे। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको, जिन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 54 आ जाए, 9 और 6। ठीक है। सो यहाँ 3 की जगह पुट कर देंगे, 9 माइनस 6 माइनस 54 इक्वल टू 0। यहाँ n कॉमन लिया आपने, आ जाएगा n+9 माइनस 6 कॉमन लिया, n+9 इक्वल टू 0। n माइनस 6 n+9 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू एक 6 आ रही है और एक -9 को हम कंसिडर नहीं करते, नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होते। n इक्वल टू 6 आ गया। जब n इक्वल टू 6 आ गया तो मेरी बात ध्यान से सुनना, यानी कि ये जो आपका ट्राइनोमियल है वो इस फॉर्म में है, 1 माइनस 2/x प्लस 4/x² होल पावर 6। ठीक है हमारा ट्राइनोमियल। और इस ट्राइनोमियल को अगर आप ओपन करोगे, कोई भी बाइनोमियल को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो किस टाइप से फॉर्म आती है, ऐसे nc0 प्लस nc1 इस तरीके से आता है ना, और साथ में x के टर्म चलेंगे। सो साथ में x वगैरह आएगा, जो भी आए x कैसे भी ऐसे आएगा ना। nc0 जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, -2/x की होल पावर 0, फिर आ जाए मान लो 4/x² की होल पावर n या 6। सो अगर मुझे कोफिशिएंट्स का समझिए, कोफिशिएंट्स तो सिर्फ ये होते हैं nc1 nc2, अगर मैं इनकी जगह 1 पुट कर दूं तो कोफिशिएंट्स का समझ आप समझ रहे होगे मेरी बात, यानी कि x की जगह क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें। सो क्वेश्चन का सम आएगा भी इसके इक्वल, यानी कि x की जगह 1 पुट कर दो तो आ जाएगा 1 माइनस 2/1 प्लस 4/1 होल पावर 6। ये आ जाएगा -1 प्लस 4 होल पावर 6, 3 to the power 6, दैट विल बी 729। ऑप्शन तो मिल गया, लेकिन अब मैं बताता हूँ गलती क्या है इस क्वेश्चन में। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1/x और 1/x² दोनों ही x के फंक्शन है। किसके फंक्शन है जी, x के फंक्शन है, सेम वेरिएबल है। तो जब दोनों ही सेम वेरिएबल हैं या दोनों ही x के फंक्शंस हैं, ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स, नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स, डिसिमिलर टर्म्स वो आपकी होंगी, डिसिमिलर मतलब अलग अलग, 2n+1 ऐसा होता है। लेकिन यहां जो आपने नंबर निकाला वो क्या है आपका, 6 है, और यहां क्या आ रहा है 2n+1। 2n+1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, और आपने जो निकाला वो कैसा नंबर है, इवन नंबर है। सो ये गलती होती है और ये मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। खैर समझ आ गया जी।
सो विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस इट कंटेन्स एरर। सो इस क्वेश्चन में एरर है और वो आपको क्लियर होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको दिखाई दे रहा है, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में वो बोल रहा है कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या होंगे, इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स। ठीक है, इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स। जैसे यहां फ्रैक्शनल पावर भी आ रही है 1/2 1/4, ये वाली पावर नहीं लेनी, हमने कंसीडर करनी कौन सी पावर्स, इंटीग्रल पावर्स। आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है जी, चलिए करें इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हम सभी को पता है कि 1 - 2 रूट एक्स की होल पावर 50 अगर मैं फाइंड आउट करता हूं, सो ये आएगा 50c नॉट 1 to the power 50 minus 2 root x whole power 0 plus 50c1, ठीक है, 50c1 2 root x whole power 50c1 1 की पावर 49 minus 2 root x whole power 1। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ेंगे। 50c2 1 to the power 48 minus 2 root x whole power 2 plus डॉट डॉट डॉट। टोटल टर्म्स कितने होंगे इसमें, 51 टर्म्स होंगे। ये बात हमें पता है ऑलरेडी, वी ऑल नो दैट। लास्ट टर्म भी इसका लिख सकते हो। लास्ट टर्म आएगा 50c50 50c50 1 की पावर को क्या लिखना है, माइनस 2 रूट एक्स होल पावर कितना आएगा 50, है ना। अब बेटे ऐसे ही मैं बात करता हूं 1 + 2 रूट एक्स होल पावर 50 की। ये आ जाएगा 50c0 1 to the power 50 minus 2 root x होल पावर 0 प्लस 50c1 1 to the power 49 माइनस नहीं आएगा इस बार, सॉरी 2 रूट एक्स होल पावर 1 प्लस 50c2 1 to the power 48 2 root x होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 50c50 2 रूट x होल पावर 50। दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। आप दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करोगे तो यहां से देखिए क्या मिलता है हमें। ठीक है, सो दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, ये आ जाएगा 1 - 2 रूट एक्स। ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, आप सोचना सीखोगे, यहाँ से प्रैक्टिस से ही आएगा ये, है ना। होल पावर 50 इज इक्वल टू, जो टर्म्स कट जाएंगे बेटे ये पूरा ही कैसा आएगा, खैर ये तो पॉजिटिव आने वाला है, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे। 2 टाइम्स 50c0 2 कॉमन ले लो, ओके, और ये कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड टर्म हमारा आएगा ये वाला और ये आ जाएगा, सो प्लस 50c2 माइनस 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर। प्लस ले लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली आ जाएगा, है ना। फिर देन क्या करेंगे, हाँ जी, सो इंटीग्रल पावर सिर्फ यही आ रही है, आपको समझा रहा होगा। सो प्लस फिर कौन सा टर्म जुड़ेगा, 50c4 वाला, ये टर्म 50c2 कौन सा कैंसिल हुआ था अभी, 50c2 जुड़ गया था, 50c4 आएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है, ओके। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। लास्ट टर्म लिखना चाहते हो तो लास्ट टर्म लिख दो। लास्ट टर्म आ जाएगा 50c50 2 रूट एक्स की होल पावर 50 50c50 2 रूट एक्स की होल पावर 50, ये आ जाएगा। सो इस 2 को डिवाइड में ले जाओ, मल्टीप्लाई में जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ गया, ओके। नाउ ऑन पुटिंग x = 1, अगर मैं x = 1 पुट कर देता हूं
ऑन पुटिंग कोफिशिएंट का सम तो आपको पता ही कैसे निकाला जाता है, x को 1 ही पुट किया जाता है ना। सो x को 1 पुट कर दो, कोफिशिएंट का सम आपका आ जाएगा। 1 पुट करिए, देखिए क्या आता है। सो 1 पुट करने से आएगा, हाँ जी लिखूं मैं इसे, क्या आ जाएगा 50c0 प्लस 50c2 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 50c50 2 की पावर 50 आ जाएगा। सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, वही चाहिए जिसमें पावर्स कैसी हैं, इंटीग्रल्स हैं, ठीक है। सो इंटीग्रल पावर से अगर आप इसको ले लेते हैं ये वाली पावर, तो पावर 1/2 है, इसको नहीं ऐड करना, ये तो वैसे भी खैर कैंसिल हो गया था, ठीक है। एनीवे सो इससे हमें ये फायदा हुआ इन दोनों को जोड़ने से कि इंटीग्रल पावर्स वाले ही आए कोफिशिएंट्स हमारे पास, ठीक है। सो ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1 अगर आप बस आ जाएगा, यही सम ऑफ कोफिशिएंट्स है इंटीग्रल पावर्स का, और वो 1 पुट करने से आ जाएगा 1 - 2 1 + 2 ये आ जाएगा। सो 1 - 2 की पावर 50 यानी कि 1, और ये आ जाएगा 3 की पावर 50, 3 टू द पावर 50, डिवाइड में क्या चल रहा है 2। सो विच वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, जे मीन्स 2015 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बेटे, एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो मेन से अलग हटके होते हैं, और यहाँ कोफिशिएंट इसने किसका पूछा, x की पावर 11 का। ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं खास। अब आप सोचोगे सर x की पावर 11 कैसे आएगा, ये कंपोजिशन वाला क्वेश्चन है, मतलब कुछ भी हो जाए, 3 जो आपके बाइनोमियल्स दिए हुए 3 बाइनोमियल्स हैं, ये 1 2 3, इन तीनों के प्रोडक्ट करने के बाद x की पावर क्या आनी चाहिए, 11 आनी चाहिए। आप समझ रहे होगे, ठीक है। सो या अलग अलग कंपोजिशन है टर्म्स की, प्रोडक्ट आना चाहिए कंपोजिशन से x की पावर 11। सो कुछ केस लेने जा रहा हूं मैं x की पावर 11 के लिए। सो पहला केस ये है कि अगर मुझे इसमें x की पावर क्या मिल जाए 0, सेकंड वाले में x की पावर क्या मिल जाए, हाँ जी 3, x की पावर 3 यहां मिल सकती है, और इसमें x की पावर 8 मिल सकती है, जो मिल सकता है वही लो, तो 11 हो गया। एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा केस ये बन सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ पहला जो टर्म है, मतलब बढ़ते चले जाओ, 0 के बाद अगला टर्म x² का ही आने वाला है इसमें, सॉरी x² का है ना। सो x² यहां आ जाए, और यहां 3 के बाद क्या आएगा 6, फिर इसका क्या आएगा स्क्वायर, x के बाद 4 का स्क्वायर 8 आएगा, 8 तो ऑलरेडी ले लिया आपने, 4 लेंगे तो भी 11 नहीं बनेगा, तो क्या लें फिर, नहीं बनेगी ना बात। सो 3 6 9 लो, बन गया x की पावर 0, ठीक है। तो एक और ले लेते हैं, यहाँ x की पावर अगर मैं 4 देता हूं, देखिए जरा बात बनेगी 4 से, हाँ जी ऐसे ट्राई करना है, 4 से नहीं बनेगी 8 ले लो, ठीक है। सो ऐसे सोचो कितने टर्म्स बन सकते हैं, 4 से बन जाएगा, क्योंकि इसमें x³ आ सकता है और इसमें भी x की पावर 4 आ सकती है, 11 बन गया। लास्ट बस ये माइंड में आना चाहिए आपको, वो आपको यही टेस्टिंग कर रहा है। x की पावर 8 देखो जरा, 4 टर्म है इसमें, अब 5 टर्म्स है, 5 में से 4 तो नहीं लिए हमने। x की पावर 8, अगर यहाँ x की पावर 8 है तो यहाँ x की पावर 0 और 3 किस में आ रही है, 3 तो इसी में आएगी x की पावर, और यहाँ x की पावर 0, तो 11 हो गया, आप समझ गए होंगे। सो करेंगे काम अब, चलिए करते हैं। सो हम सभी जानते हैं कि अगर मैं 1 + x² होल पावर 4 को ओपन करूं तो ये आएगा, चलो लिख देते हैं एक बार, 4c0 1 की पावर 4 x² की पावर 0, 4c1 1 की पावर 3 x² की पावर 1, 4c2 1 की पावर कितनी 2 और x² की पावर 2, प्लस 4c3 1 की पावर 4, नहीं 4 था 3 था 2 था 1, और x² की पावर क्या आ जाएगी 3, और लास्ट आ जाएगा 4c4 1 की पावर 0 और x² की पावर 4। अब आप बताइए कौन सा कोफिशिएंट x की पावर 0 का, x की पावर 0 कहाँ है, यही है, यही है x की पावर 0, x² की पावर 0, बात तो एक ही है, x की पावर 0 ही हो गया। सो ये आपका टर्म कोफिशिएंट आ गया 4c0, क्या गई 4c0, और
इस वाले में बात कर लेते हैं नेक्स्ट, 1 + x³ होल पावर 7 में। सो 1 + x³ होल पावर 7 की अगर आप बात करोगे, सो इसमें क्या आएगा जी, कोफिशिएंट हो जाएगा ना। सो इसका कोफिशिएंट भी निकाल दिया जाएगा आपका 7c1, ठीक है, इसका कोफिशिएंट आ जाएगा 7c1 और फिर आ जाएगा 12c2, 1 + x4 की होल पावर 12, इसका आ जाएगा 12c2, बस हो गया, समझिए हो गया। थोड़ा मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो क्यों 12c2 क्यों लिया, 7c1 तो समझा रहा होगा, मैं करके दिखाता हूँ। 1 + x³ होल पावर 7 है, तो इसमें सबसे पहला टर्म आएगा 7c0, 1 की पावर क्या आएगा 7 और x³ की पावर क्या आएगा 0। हमें x³ का क्वेश्चन चाहिए, सो फिर आएगा 7c1, 1 की पावर 6, x³ की होल पावर 1, यानी कि क्या आ रहा है 7c1 आ रहा है, ये आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। x³ का देख लो, और ऐसे x⁸ का क्वेश्चन निकालेंगे। अच्छा, x⁸ वाले को ओपन करो, 1 + x⁴ होल पावर 10, सो उसको ओपन करेंगे, आएगा 12c0, 1 की पावर क्या आएगा 0, नहीं 1 की पावर तो चले गया 12 है ना, और x⁴ की होल पावर क्या चलेगा 0, प्लस 12c1, 1 की पावर क्या आएगा 11 और x⁴ की होल पावर 1। तो आपको पता लग गया ये कितना आ रहा है, x⁴ का 12c1 और x⁴ का 12c2, समझ गया हो गया ना। मैं सिंपली आराम से करा रहा हूँ क्वेश्चन आपको आज। सो ठीक है, x⁴ होल पावर 2, सो x⁴ का क्वेश्चन आ रहा है ये। सो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, और मैं सिर्फ क्वेश्चन ही लिखने वाला हूँ, ठीक है। आप नोट करते जाइएगा, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए जो पहले हैं उसमें पहला जो ये केस है, इस केस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर इस केस में, हाँ जी लिख देता हूँ मैं, सभी देख लीजिए और फिर इनको सॉल्व भी करिए। 4c0 × 7c1, इसका आएगा 4c0 × 7c1 × 8, कितना था पावर 12c2। फिर नेक्स्ट 4c1 7c3, इसका आ जाएगा 4c1 7c3, 3 बार जाएगा ना, 3 की पावर 3 9 होगा, x⁴ 0 होगा तो ये आ जाएगा 12c0। फिर इसका x⁴ 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 2 होगी तभी आएगा, x⁴ एक बार चढ़ाने से आ जाएगा 7c1, 4 एक बार से आएगा ये 12c1। फिर लास्ट आपका है x⁴ 4c4, यानी कि x² की होल पावर 4, ठीक है, इंटू x⁴ 7c1 इंटू x⁴ 0, यह आ जाएगा 12c0। अब इन सबको जोड़ दो, क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। सो कर लेंगे आप आगे। सो इनको जोड़ने के बाद क्या आता है 462 140, मैं बता देता हूँ, इसका आएगा 462, ये आएगा 140, और ये इसका आएगा 1 × 7 × 1, लास्ट वाला तो इजी है, लास्ट वाले में तो 7 आ रहा है इसका, और ये आ जाएगा 12 × 7, ये आ जाएगा 504, आप चेक भी करिएगा, हाँ। तो इन सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आ गया क्वेश्चन 1113 सी ऑप्शन, ये आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हुए हैं, जो सबसे मुझे अच्छा क्वेश्चन लगता है 2013 में आया था, सो इसको ट्राई करो, इसमें काफ़ी क्वेश्चन वो टेस्ट कर रहा है, तो चलिए करते हैं। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सो ये कह रहा है कि जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, आप लोगों ने ये तो पढ़ा है कि अगर सिंपली x + 1 की होल पावर 10 हो तो आप इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इजीली फाइंड आउट कर लेते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करोगे? सो इसके लिए आपको इसको प्रॉपर फॉर्म में कुछ बनाना है। देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं, देखिएगा x + 1 को ध्यान से देखना बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें।
ये अगर नहीं समझा तो होगा नहीं कुछ। 1/3 होल पावर 3 लिख सकता हूँ प्लस 1 का क्यूब। ऐसा क्यों किया? डिनोमिनेटर को जरा घूर के देखो तो समझ आ रहा होगा। जिनको अभी भी नहीं समझ आ रहा वो फार्मूला देखें, फिर वो ये फार्मूले को देखें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जिसको अभी समझ नहीं आया तो भगवान मालिक है उसका फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी। सो नेक्स्ट माइनस एक्स माइनस 1, इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है हमारा एक्स की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट एक्स कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1। ओके ऑलराइट, और होल पावर क्या है 10। अब ये भी आपको नहीं समझाया होगा तो फिर क्या करें? ठीक है जी। और ये फार्मूला अप्लाई करो जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ अप्लाई कर दो, कर लोगे ना? ए प्लस बी मैं करूँ यहाँ, देखिए इसको रेस करके करते हैं ना। चलो यहाँ लिखो, चलो ऐसे ज़्यादा समझाएगा। एक्स की पावर 1/3 प्लस बच्चों की तरह है ना, जैसे बच्चों को समझाते हैं, होल स्क्वायर एक्स की पावर क्या आ जाएगा 2/3 माइनस ए इंटू बी एक्स की पावर 1/3 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 1 है ना। सो ये आ जाएगा, इसको आप लिख लेंगे माइनस ये एक्स की पावर 1/3। सो ये जो आया आपका, इसके डिनोमिनेटर में क्या है हमारा एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, ये डिनोमिनेटर में चल रहा है। एक्स की पावर ये 2/3 है, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, यानी क्या जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1, और होल पावर क्या है 10। ये भी आपने लिख लिया। अंडर रूट एक्स माइनस 1 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर में भी प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है, आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है, और फिर आप इसके बाद क्या करोगे जी? हाँ जी, सो इसके बाद हमारा टारगेट ये होगा, ये अंडर रूट एक्स आ गया यहाँ, और पावर क्या है 10, और ये पूरा ही इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स की पावर क्या आ गई 1/3 प्लस दिस है ना। सो काफी हद तक मैं इसको घसीट के ले आया यहाँ तक, थोड़ा और कर लो सॉल्व है ना, हो जाता है तो कर लो। ये आ जाएगा एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2, इसको सेपरेट किया ना देखना, ये आ जाएगा एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएंगे, माइनस अंदर जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स होल पावर 10। ये 1 और ये 1 फिर से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा माइनस एक्स की पावर ऊपर चली जाएगी 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका अच्छा बन गया, अब प्रॉपर फॉर्म बनी ना, देखो कहां से कहां लेके आ गया मैं इसको है ना, क्या था और क्या बचा। अब आप क्या करोगे? अब तो बहुत सिंपल है, अब तो जनरल टर्म निकालो और एक्स की पावर जो भी आएगी उसको 0 कर देंगे, यानी कि जनरल टर्म हमारा होता है टी आर प्लस 1, यानी कि एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर एक्स टू द पावर 1/3 एन माइनस आर, और बी टू द पावर आर, बी है एक्स की पावर माइनस 1/2 होल पावर आर। हमने क्या किया, एक्स की पावर को ही 0 करना है, यानी कि आ जाएगा 10 एक्स की पावर 10 माइनस आर अपॉन 3, फिर एक्स की पावर माइनस आर अपॉन 2, मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाती है, आप सभी को पता है 10 ये फार्मूला लगा रहा हूँ बच्चे में, एनसीआर ए टू द पावर माइनस आर बी टू द पावर आर जनरल टर्म का फार्मूला है ना। सो ये मुझे बताने की नीड नहीं है, माइनस r/2 ये आ गया। सो व्हाट आर यू गेटिंग हियर 10 x टू द पावर, दिख रहा होगा आपको 6 एलसीएम आ रहा है, सो 20 माइनस 2r, और ये इधर चला गया माइनस 3r, इसको प्रॉपर लिखो। सो ये यानी कि x की पावर क्या गई ये 20 माइनस 5r अपॉन 6, 10 x की पावर 20 माइनस 5r अपॉन 6, और ये x की पावर को क्या करना है 0 के इक्वल करना है। इसी x की पावर को हमें 0 के इक्वल करना है, तो ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, हमें इसी को तो इंडिपेंडेंट करना है जी, आजाद कराना है देश को कि नहीं, इक्वल टू 0। सो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा है ना, ये तो चला गया 0 हो गया। 5r इक्वल टू क्या आ गया 20, तो r की वैल्यू क्या आ गई 4। कौन सा टर्म है 5th टर्म है, अब हो गया।
आर की वैल्यू 4 पुट कर दो। सो वो टर्म भी पूछा है, ये नहीं पूछा कौन सा, ये पूछा है टर्म बताओ। तो आर की जगह 4 पुट करो, यहाँ पुट किया 4, यहाँ पुट की जनरल टर्म में पुट करो ना। सो 4/2 2 आएगा 6, तो एक्स की पावर तो वैसे ही 0 हो जानी है, हो गया ना। तो 10c4 आया, 10c4 को सॉल्व कर लो, फैक्टोरियल 10/4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तुम समझ रहे हो। सो ये आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 को ओपन किया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। सो 4 2 8 कैंसिल कर दो, चलो भाई निपट गया ये। 3 3 9, इसको हटाओ, 30 इंटू 7 210, ये मीन्स 2018। सो वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, coefficient of t to the power 24 in this. So he is asking coefficient of t to the power 24. So 24 का कोफिशिएंट निकालने के लिए ना सबसे पहले इन दोनों को तो पहले प्रोडक्ट ही कर दो, क्योंकि इनकी तो पावर है नहीं ज़्यादा। चलो करो, 1 + t² होल पावर 12 इंटू ये आ जाएगा 1 इंटू 1 1 1 इंटू टी की पावर 24 टी की पावर 24 प्लस टी की पावर 12 इंटू 1 टी की पावर 12 प्लस टी की पावर 12 इंटू 24 टी की पावर 36। अब 1/1 इसको सभी से प्रोडक्ट करा दो, तो 1 इंटू 1 + t² होल पावर 12 प्लस टी की पावर 24 जाके मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 1 + t² होल पावर 12 से। टी की पावर 12 मल्टीप्लाई करेगा 1 + t² होल पावर 12 से, फिर टी की पावर 36 मल्टीप्लाई करेगा 1 + t² होल पावर 12 से। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो टी की पावर 24 का पूछा है। देखिए टी की पावर 24 यहाँ से मिलने की गुंजाइश है, गुंजाइश क्या है ही है, यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि टी की पावर 24 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा। टी की पावर 12 यहाँ से, टी की पावर 12 यहाँ से, या नहीं, या तो टी की पावर 12 से फिर से 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा, लेकिन यहाँ से मिलने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये टी की पावर जो 36 है, ये जब जाके अगर अंदर प्रोडक्ट करेगा तो और बड़ा नंबर बना देगा यार, छोड़ो इसको हटाओ। सो ये बचा। अब यहां से हमें कोफिशिएंट मिल जाएगा टी की पावर 24, और कोफिशिएंट जो हमें चाहिए वो यहां से मिल रहा है, तो वो करो फिर टी की पावर 24 को कोफिशिएंट निकाल देते हैं। आ जाएगा 12c12, इसको जब ओपन करेंगे तो 12c को, तो मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। पहला जो कोफिशिएंट है वो 12c12 ही आएगा, 1 ही आएगा, जो मर्जी कर दो इसका। हाँ जी, टी की पावर 24 इंटू दिस, ये प्रोडक्ट जब करेगा तो 12c6, हाँ 12c6 इसका क्वेश्चन आएगा, इसका 0 आएगा, 12c0। आप समझ रहे होगे। सो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करते चले जाओगे और मतलब सॉरी सॉल्व करते चले जाओगे इसको, और हमारा आंसर भी आ जाएगा। 12c0 कैसे है, ये बातें आपको समझ आ रही होंगी, और तो मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ क्या किया बेटे, हमने इसको ओपन किया तो आएगा 12c0 1 की पावर 12 और t² की होल पावर 0। ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा, फिर लास्ट में जो आएगा वो आएगा 12c12 1 की पावर 0 और t² की पावर हाँ 12, तो ऑप्शन टी की पावर 24 का आ जाएगा 12c12। तो इसको तो ओपन कर दिया पहले वाले को। दूसरे वाले को बात करते हैं जिसका 12c0 है, इसको भी वैसे ही करते हैं, है ना। तो इसमें तो पहला वाला ही आ जाएगा, पहला ऑप्शन टी, उसी को टी की पावर 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ गए। 12c0 1 की पावर 12 और t² की होल पावर 0, ये सब 1 आ रहा है, और टी की पावर 24 जाके मल्टीप्लाई इससे करेगा, हो जाएगी, बात बन जाएगी। चलिए ये भी बन गया। नेक्स्ट 12c0 की कहानी क्या है, इसका भी यही है, हाँ सेम सीन है इसका भी। 12c0 नहीं यार, इसका भी क्लियर लग रहा है मुझे, सेम कैसे आ जाएगा, इसका आएगा 12c, लास्ट वाले का तो 12c0 ही आएगा, नहीं इसका 12c0 आएगा, इसका 12c6 आएगा, 6, हाँ देखो कैसे ओपन करो बताते हैं 12c6 कैसे आ रहा है। टी की पावर 12 जब जाके मल्टीप्लाई करेगा टी की पावर 12 वाले से, यानी कि t² की पावर कितनी होगी वहां पे 6 होगी, तब तो 12 आएगा। तो 6 कहाँ पे होगी, जब 12c6 होगा, समझ गए होगे आप शायद, मैं चलो बता देता हूँ। 12c0 1 की पावर 12
और टी स्क्वायर की पावर 0। ऐसे ही लास्ट में जाके जब क्या आएगी 12 टी स्क्वायर की पावर 6 और यहाँ आएगा 12c6 1 की पावर 6 ये आएगा 12c6 ही आएगा। समझिए हो गया आप, है ना। तो ये क्वेश्चन आ रहा है। सो अब इन सभी को ऐड कर दो, ऐड कर दिया तो यहाँ से वैल्यू 1 आ रही है, 12c0 की वैल्यू ये भी 1 आ रही है और 12c6 फैक्टोरियल 12/6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल 1 और 1 2 हो गया और ये आ जाएगा 2 प्लस 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया आपका, बचा क्या 6 फैक्टोरियल ही बचा। आप इसको ओपन करो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये आ गया 4 to 8 ये कैंसिल हो गया। फिर 6 to 12 ये आ गया, सिर्फ 2 बचे हैं। और फिर आपका 3 3 9 यहाँ 3 आ गया, 5 to 10 यहाँ 2 बचा। बाकी प्रोडक्ट करना था आपको आता ही है। वैसे तो खैर ऐसा प्रोडक्ट करने की नीड ही नहीं थी, सीधा आंसर आ रहा था, डी ऑप्शन था। तो जेईई एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें काफी कुछ सॉल्व करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस a minus b whole power n greater than equal to 5, the sum of fifth and sixth term 0। वो कहना ये भी चाहता है कि जो n है वो ग्रेटर देन 5 है, ये आप पहले से माइंड में रख लो। सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म इज 0, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म का सम भी इसने 0 बोला है। देन द वैल्यू ऑफ a अपॉन b इज व्हाट, दैट विल बी आस्क्ड इन IIT एडवांस जेईई एडवांस 2001। ओके, सो चलिए करते हैं T5 और T6 को इक्वल टू 0 कर देते हैं जी। वही हमारा फार्मूला जनरल टर्म वाला NCR a to the power n minus r b to the power r b to the power r, समझ गए होगे। ऐसे T6 को जोड़ो, T6 में आएगा NC5 a to the power n minus r, सॉरी यहाँ r पुट नहीं किया मैंने, 4 है, यहाँ पुट कर दो 4 है ना, फिर पॉजिटिव आएगा फिर। सो माइनस बी ये नेगेटिव आने वाला है इक्वल टू 0 ये आएगा। ओके ऑलराइट, सो इसको थोड़ा ओपन कर लो, ओपन करेंगे तो आएगा NC4 a to the power n minus 4 b to the power 4, क्योंकि माइनस की पावर इवन है सो पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस 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 आएगा आपका, माइनस NC5 a to the power n minus 5 b to the power 5, पता लग गया होगा इक्वल टू 0। भेज दो दूसरी साइड, बस यहां से आपको पॉइंट क्लियर होता चले जा रहा हो रहा है कि नहीं, कोई पॉइंट क्लियर, कोई ज्यादा इतना टफ नहीं है क्वेश्चन बाइनोमियल में। NC5 बस डायरेक्टली फार्मूला ओपन हो रहा है, कोई ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट्स भी नहीं है, बस सिंपल आप करते चले जा रहे हो इसको। ओके, a अपॉन b आ गया आपका, बस निकालो क्या ये या पावर सिर्फ एक ये कट गया है ना। सो ज्यादा कौन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, इसमें से कम माइनस हो रहा है, उसमें ज्यादा माइनस हो रहा है, ये बड़ा होगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, a की पावर n-5 ये बड़ा था, ये आपका ले आओ नीचे, हाँ ये आ गया। सो ऑब्वियसली जो पावर ज्यादा है उसमें से ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। तो ये इसको ले आओ तो a अपॉन b इक्वल आ गया। अब प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ, क्योंकि डायरेक्टली इसने नहीं दिया ना, प्रॉपर्टी लगाओ NCR अपॉन NC n माइनस r वाली, भूल गए प्रॉपर्टी, मैंने लेक्चर जो पहला ही कराया था आपको उसमें ही सारी प्रॉपर्टी समझाई थी। क्या होता है NCR अपॉन NCR माइनस 1, ठीक है। सो प्रॉपर्टी का यूज करो, कुछ है तो हो गया, ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही गया। सो n-4 अपॉन क्या आ जाएगा, अगर ऐसे नहीं हो रहा तो ओपन कर लो, ऐसे ज़्यादा सही है तो मतलब कहाँ अगर प्रॉपर्टी भूल भी जाते हो तो यही तरीका फिर हमारे पास 5 फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल कैंसिल, घुमा दो इसको, 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल, बड़ा कौन n-4 बड़ा है, एक ओपन करेंगे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n-4 बचेगा। बड़ा कौन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल बड़ा है,
ये बचा रहेगा। सो n-4/5, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एडवांस में, इजी था, कोई टफ नहीं था क्वेश्चन। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो यूज हो रही थी n-r/r+1 वाली, ठीक है जी। तो n-r तो 4 है, अपॉन r+1 5। इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 1 plus x whole power n 1 minus x whole power n, कोफिशिएंट दिया हुआ है x का, इन दोनों के प्रोडक्ट में जो x का कोफिशिएंट आएगा उसका वो 3 है, और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -6 है। m की वैल्यू पूछ रहा है। सो देखिए, अगर मुझसे कोई कहता है कि 1 plus x whole power n को ओपन करो, तो मैं उसको ओपन करके दूंगा भाई mc0 1 की पावर m और x की पावर 0, फिर देन mc1 1 की पावर कम होती चली जाएंगी, x की पावर बढ़ती चली जाएंगी, ऐसे होता है। mc2 1 की पावर, दैट्स इनफ, इतना इनफ है। इसको थोड़ा और सॉल्व करो। mc0 इस सभी को जानते हैं, इसकी पूरे की वैल्यू 1 ही आने वाली है, 1 आ गई। mc1 की वैल्यू क्या आएगी, m फैक्टोरियल अपॉन m-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। m को थोड़ा सा और ओपन किया तो m-1 आया, और इसके साथ कैंसिल हो गया फैक्टोरियल के साथ। सो ये सिर्फ m बचेगा। वैसे भी आपको पता ही है mc1 की वैल्यू m होती है, मुझे फुल सॉल्व करानी नीड है नहीं। mx प्लस mc2 की भी वैसे सॉल्व किया, m इंटू m-1 अपॉन में 2 आएगा, करके देखो x स्क्वायर प्लस टोटल, ये आ गया। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे ही 1 plus x की होल पावर n आ जाएगी, और वैसे सिमिलरली प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टोटल, ये आ गया। अब उसने क्या बोला कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसमें x का क्वेश्चन। अच्छा चलो इनका प्रोडक्ट करके थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। 1 जाके जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x का क्वेश्चन नहीं आने वाला, 1 जब n से nx से करेगा तो x का क्वेश्चन आएगा। mx जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा, अच्छा प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखो, हाँ देखो आ गया ना माइनस, यहाँ माइनस आएगा, और ये स्क्वायर है यहाँ नहीं आएगा, ठीक। सो आएगा ये, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो mx, और जब ये 1 इसके साथ तो -nx, तो आ जाएगा mx माइनस nx, ये x का कोफिशिएंट है। बात करते हैं x स्क्वायर के कोफिशिएंट की। x स्क्वायर का कोफिशिएंट में 3 टर्म्स आएंगे, कैसे देखिए, ये mx जाके जब मल्टीप्लाई करेगा nx के साथ में तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, यानी कि -mn, और यही m इंटू m-1/2 ये जाके जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, यानी कि m इंटू m-1/2 1 के साथ, और ये n-1/2 और ये 1 जाके इसके साथ जब प्रोडक्ट करेगा सो तो आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा। इसके अलावा कोई चांस x स्क्वायर के कोफिशिएंट के नहीं बनते, ये आपको दिख रहा होगा। अब जो उसने बोला कि x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट उसने बोला वो -6 है। सो आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। x का कोफिशिएंट आ रहा है m-n इंटू x, यार x का कोफिशिएंट है, इसको यहाँ इक्वल कर दो x के कोफिशिएंट को। जब आप x के कोफिशिएंट को इक्वल करोगे तो यहाँ से आएगा m-n इक्वल टू कितना दिया था 3, नंबर 1। फिर आपने सेकंड कोफिशिएंट इक्वल करना है। सेकंड कोफिशिएंट ये रहा हमारा m इंटू m-1 अपॉन 2 प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 माइनस mn इज इक्वल टू, और ये कोफिशिएंट है -6। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है, और यहां से हमारा क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं ट्राई, ओके, ऑलराइट। सो ये आपका आ जाएगा, दैट विल बी 2 इधर चला जाएगा, m इंटू m-1 प्लस n इंटू n-1 माइनस 2 इधर चला गया mn, और यही 2 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा -12, ठीक है जी। सो इसको मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट करिए इसका, ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m प्लस n स्क्वायर माइनस n माइनस 2mn इज इक्वल टू -12, ओके। ये होल स्क्वायर बन जाएगा,
m माइनस एन का होल स्क्वायर, m माइनस एन का होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो, माइनस टेन कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा m प्लस एन इक्वल टू -12। ये आ गया, आप समझ रहे होगे। तो यहां से m माइनस एन की जो वैल्यू है वो यहां पुट कर दीजिए, वो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 इधर चला गया तो माइनस का 9, 12 और 9 21 आ गया, माइनस का 21 आया, और माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो m प्लस एन 21 आ गया और m माइनस एन 3 आ गया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, n और n कैंसिल हो गया, 2m इक्वल टू कितना आ गया 24, 2m इक्वल टू 24 आया, सो यहां से m की वैल्यू आ रही है 12, सो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 9, 12 माइनस 9 3 होता है ना। सो m की वैल्यू पूछी इसने, n की नहीं पूछी ना, हाँ। सो ये आपकी m की वैल्यू यहां से आ गई, कितनी आई बेटे 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। द एक्सप्रेशन दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है ये पॉलिनोमियल होगा और इसकी डिग्री पूछ रहा है। सो चलिए करते हैं इसको सॉल्व, और ये आ जाएगा 5c0, अगर मैं इसको ए और बी लेट कर लेता हूं ज्यादा इजी हो जाएगा, मान लिया ना ये ए है, ये बी है, बी, ठीक है। चलिए ए और बी मान लो, तो a प्लस बी की होल पावर 5 प्लस a माइनस बी की होल पावर 5, चलिए करें इसे सॉल्व करें, और देखिए यहां से क्या आता है, ये आ जाएगा 5c0 a की पावर 5c0 a की पावर 5 प्लस 5c1 a की पावर 4 और b की पावर 1 है ना, 5c2 a की पावर 3 और b की पावर 2, ठीक है। ऐसे बढ़ो आगे, और फिर आ जाए 5c4 a इंटू बी की पावर, सो क्या जाएगा 5c3 a की पावर 2 और b की पावर 3 है ना, 5c4 a की पावर 1 और b की पावर 5 4 3 2, b की पावर बढ़ेगी ना 1 2 3 4, फिर 5c5 a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर 5 हो जाएगी। ऐसे ही a माइनस बी की होल पावर 5 को ओपन करो, सो ये आ जाएगा 5c0 a की पावर 5, माइनस का साइन आएगा, आपको पता लग गया होगा क्यों, क्योंकि माइनस बी की पावर 1 होगा, सो इवन प्लेस या ऑड प्लेस के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है ना, देखो ये समझा आ जाएगा आपको, b प्लस यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर से 5c2 a क्यूब b स्क्वायर, फिर नेगेटिव आएगा 5c3 a स्क्वायर b क्यूब, ठीक है। जो कैंसिलेशन होगा उसको आप कैंसिल करिए, टोटल यहाँ कितने टर्म्स आए 6, यहाँ 6 आएंगे 1 2 3 4, और फिफ्थ टर्म क्या होगा हमारा 5c4 a की पावर 1 और b की पावर क्या होगी 1 2 3 4, फिर माइनस का साइन आएगा यहाँ 5c5 a की पावर 0 b की पावर 5, ये आ गया। अब आपका टर्म कितना होगा कि जो कैंसिलेशन होता है उसको कैंसिल करिए, सो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, 5c5 कैंसिल हो जाएगा, 5c3 और ये कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको लिख देते हैं 2 टाइम्स करके, 5c0 a की पावर 5 प्लस 5c2 a क्यूब b स्क्वायर, 5c4 a b की पावर 4, ये ठीक है जी। सो ये पूरा ही 2 जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा इसके, यानी कि यहाँ ये पूरा ही इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये इसके इस तरीके से है ना, ठीक है। यानी कि या तो 2 डिवाइड में लो या ना लो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप आगे पॉलिनोमियल की डिग्री यहाँ से फाइंड आउट कर ही लोगे, पॉलिनोमियल आपके समक्ष आ गया है, आप इस पॉलिनोमियल की डिग्री निकाल दो, ये आएगा 2 टाइम्स 5c0 a कौन है x, सो x की पावर कितनी है 5
प्लस 5c2 ए की पावर कितनी है 3, यानी कि x की पावर 3 और b स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1/2 की होल पावर 1 बचेगा, है ना, प्लस 5c4 ए की पावर 1 यानी कि x की पावर 1 और एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 0, नहीं एक मिनट, पावर 4 1/2 पावर 2 बचेगी। तो अब आप ही बताओ डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की? 6, हाँ जी, कि 7? अगर ये इससे प्रोडक्ट करेगा बेटे तो 6 आ रही है। यहाँ x की पावर हाईएस्ट कितनी आएगी 6 और 1 के साथ जब करेगा तो 7। हाँ, तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 7, इससे ज्यादा डिग्री नहीं है, इससे ज्यादा डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था ये, जेईई एडवांस 1992 में आया था, सॉल्व ही कर रहे हैं, है ना, आप उसको ओपन कर दे रहे हो, आंसर आ जा रहा है। हाँ जी, 2 क्वेश्चन लिखे हैं बेटे, दोनों ही बहुत इजी है, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं। मुझे लग रहा है कि दैट स्पेस विल बी इनफ फॉर देम। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट पूछा तो जनरल टर्म निकालना हम लोगों को आता है, वो फार्मूला यहाँ लगाओ, जनरल टर्म निकालो और ये वहाँ जो x की पावर होगी उसको जो पूछ रहा है उसके इक्वल कर दो 4 के, है ना। तो tr प्लस 1 NCR a टू द पावर n माइनस आर यानी कि 10 माइनस आर और b टू द पावर r माइनस 3/x स्क्वायर की होल पावर r, ये आ गया। फिर क्या करेंगे, x की पावर 4 निकालना है, यानी कि ये आ जाएगा 10CR x की पावर 10 माइनस आर अपॉन 2 की पावर 10 माइनस आर माइनस 3 की होल पावर r अपॉन x की होल पावर 2r, ये आ गया। इसको ऊपर ले आओ, 2r को ऊपर ले आया तो ये 2r ऊपर चला गया, तो इसके साथ जब ऐड हुआ तो 3r माइनस का, है ना। ओके, ऑलराइट, और इसको किसके इक्वल बोला है इसने करने के लिए, 4 के ना। चलिए x की पावर 4 के इक्वल करते हैं, तो 10 माइनस 3r को इक्वल टू 4 किया, सो 3r इक्वल टू 6, तो r की वैल्यू कितनी आ रही है 2, कौन सा टर्म है, थर्ड है जी, तो बस पुट करो बेटे, निकाल दो। तो r की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, तो ये आंसर आ जाएगा क्या, नहीं गलती मत कर देना, ये गलती ना कर देना, ठीक है, क्योंकि -3 की पावर भी तो है, 2 यहाँ भी पुट करेंगे, यहाँ भी करेंगे, ये कितना आ रहा है x की पावर 8 और अपॉन 2 की पावर भी 8 आ रहा है, और यहाँ x की पावर कितना आ रहा है 4, तो x की पावर कितनी बचेगी 4 बचेगी, 8 में से 4 माइनस होगा, -3 का स्क्वायर 9 और 2 की पावर कितना आया था 8, 9 अपॉन 2 की पावर 8, ये और 10c2 तो आपने बहुत बार सॉल्व किया है, 10c2 वैसे ही मैं बता देता हूँ, ये आपका आएगा 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, है ना, तो 9 5 45 इंटू 9 अपॉन 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 256 होता है, सो मुझे तो लग रहा है 256 यही ऑप्शन में 405 सही भी है, 405 ये है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर, हो गया क्वेश्चन, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, 26। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स r भी ग्रेटर देन 1 है और n भी ग्रेटर देन 2 है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ 3r and r plus 2h terms in the binomial expansion of 1 plus x whole power 2n are equal then, ठीक है जी, चले करते हैं तो इसका एक्सपेंशन। सो सबसे पहले t3r निकाल लो, क्या बोला मैंने, t3r, 3r टर्म बोला ना, तो t3r। अच्छा 3r कैसे निकाला जाएगा, सोच में पड़ जाओगे कि 3r तो बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है 3r माइनस 1 प्लस 1 कर दो, ये r हो जाएगा प्लस 1, ठीक है, ऐसे निकालते ना, तो NCR ये ना n कितना है 12, NCR a टू द पावर n माइनस r, a की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, b की पावर r, ये r प्लस 2h टर्म r प्लस 2, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है आई थिंक, है ना। r प्लस 1 प्लस 1 आपने किया, सो इसमें वही आएगा 2nc r प्लस 1 NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r, ये आ गया, ठीक है जी। चलो अब इसने क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ दिस आर इक्वल देन, तो अगर ये कोएफिशिएंट्स इक्वल है, कोएफिशिएंट तो ये रहे, ये दोनों ही इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, दोनों को इक्वल क्या दिया आपने, यहीं से कर दिया,
सो जब दो एनसीआर और ये दोनों इक्वल होते हैं तो इन दोनों को जोड़ के 2n इक्वल टू दिस प्लस दिस ऐसे करते हैं ना, याद करो पुराने दिन फार्मूले कराए थे मैंने, क्योंकि एनसीआर जो होता है वो एनसीएन माइनस आर के इक्वल होता है, तो वहां से फार्मूला बना, यानी कि 2n इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3r माइनस 1 प्लस r प्लस नहीं 2n ही आएगा, सॉरी 2n इक्वल टू 3r माइनस 1 प्लस r प्लस 1 क्या आ जाएगा, तो 3r प्लस r 4r 1 1 कैंसल, तो 2n इक्वल टू 4r, n इक्वल टू 2r, विच ऑप्शन, ए ऑप्शन है ना। सो 26 का ए ऑप्शन, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, if the coefficients of x cube and x to the power 4 in the expansion of this is in powers of x are both 0, then a comma b is equal to what? क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। कह रहा है कि कोफिशिएंट x क्यूब का और x स्क्वायर का इसके एक्सपेंशन में इन पावर्स ऑफ x बोथ आर 0, तो a और b की वैल्यू हमें बताइए। सो चलिए करते हैं इसको। सो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता है कि 1 माइनस एक्स की पावर n में अगर कोफिशिएंट चाहिए होता है तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर n में अगर हम कोफिशिएंट फाइंड आउट करना चाहें तो क्या आएगा, सो वो आएगा आपका -1 की पावर r एनसीआर, -1 की पावर r एनसीआर, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये तो पता लग ही रहा है ऑब्वियसली, है ना। और जो एक्सप्रेशन है उसको भी देखो जरा, तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब चाहिए ना हमें। चलिए एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और एक्सप्रेशन हमारा एक्स की पावर 4 भी चाहिए, है ना। चलिए लिख लो 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x होल पावर 18, इसे भी चाहिए ना, एक्स क्यूब का क्वेश्चन चाहिए। कैसे आएगा, जब ये 1 जाके किससे मल्टीप्लाई करेगा, हाँ जी, मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट या तो इसमें मिल जाए, हाँ, तो 1 जाके इससे प्रोडक्ट करेगा। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन 1 माइनस 2x होल पावर 18, एक तो ये आ गया, प्लस फिर अगली बार किसका कोफिशिएंट चाहिए होगा, एक्स स्क्वायर का चाहिए होगा, क्योंकि इस बार एक्स जाके प्रोडक्ट करेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस। फिर नेक्स्ट टाइम कोफिशिएंट किसका चाहिए होगा, एक्स का चाहिए होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स पर जब प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स पावर 3 आ जाएगा, आप समझ गए होंगे। सो और इन सभी को 0 कर देना है, करो फिर, है ना। ये आ जाएगा आपका 18c3 2 की पावर 3, ये आ जाएगा 18c3 2 की पावर 3, ठीक है, समझ गए होगे आप। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट a इंटू 18c2 इंटू 2 स्क्वायर, a इंटू 18c2 इंटू 2 स्क्वायर, समझ गए, ये पॉइंट आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट b इंटू, b जाके किससे प्रोडक्ट करेगा, कोफिशिएंट ऑफ इस बार हमें चाहिए x का, सो b इंटू 1 माइनस 2x होल पावर 18, b इंटू 1 माइनस 2x होल पावर 18, है ना। सो ये आ जाएगा माइनस बी इंटू 18c1 इंटू 2, 18c1 इंटू 2, ये आ जाएगा, आप समझ गए होंगे। सो इन सभी को हमें इक्वल टू 0 कर देना है, और जब आप इक्वल टू 0 करोगे यहाँ से a और b में एक रिलेशन बनेगा, फिर ऐसे ही आप x की पावर 4 का एक रिलेशन बनाओगे और यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको कोफिशिएंट ऐसे x की पावर 4 का भी निकाल के दे देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, सो वो कैसे आएगा जी, वही कहानी यहाँ भी है, 18c4 इंटू 2 टू द पावर 4, 18c4, हाँ 18c4 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस a इंटू 18c3 इंटू 2 टू द पावर 3, a इंटू 18c3 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस फिर आएगा b इंटू 18c2 इंटू 2 स्क्वायर, b इंटू 18c2 इंटू 2 स्क्वायर, ये भी इक्वल टू क्या कर देंगे 0। तो यहां से दो इक्वेशंस बनेंगे, ये बनेगा 32a माइनस 3b, लिख देता हूं मैं 32a माइनस 3b इक्वल टू 240, करके देखो एक इक्वेशन, और जो हमारी पहली इक्वेशन थी वहां से क्या मिला हमें वो भी लिख लो,
17a माइनस b इक्वल टू 34 into 16/3. So that's number 2. आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और यहाँ से और बी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन में डाउट आप पूछिए। a इक्वल टू 16 आएगा और b की वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद दोनों इक्वेशंस को 272/3। वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन है थोड़ा प्रोडक्ट आपको करना होगा इसमें, है ना। करके देखिए, विजुलाइज करिए इसको। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। लेट n be a positive integer if the coefficient of second, third and fourth terms in the expansion of this are in AP. So he saying अगर इसका एक्सपेंशन करते हैं और सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म आप फाइंड आउट करते हो तो वो AP में आते हैं, ये बोल रहा हूँ। सो चलिए करते हैं भाई। सबसे पहले सेकंड टर्म इसका क्या आएगा, थर्ड टर्म क्या आएगा और फोर्थ टर्म क्या आएगा। सेकंड टर्म तो ये आने वाला है NC1, थर्ड टर्म आएगा इसका जी NC2 कोएफिशिएंट उसके, है ना, और ये आएगा NC3। कोएफिशिएंट से निकाले हमने, कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, है ना, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इन एपी। अच्छा ये एपी में तो मिडिल टर्म का 2 टाइम्स इज इक्वल टू होगा एक्सटर्नल टर्म्स जो है फर्स्ट और थर्ड टर्म, इन दोनों का समेशन। बस हो गया, ये क्वेश्चन में था नहीं कुछ क्या था, ये क्वेश्चन आया था, बताइए आप हो जाएगा आगे। चलिए, सो n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। याद है, n को और शॉर्ट करो, n को और शॉर्ट किया तो आएगा n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2 इसके साथ निकल जाएगा, n इंटू n माइनस 1 आ गया, है ना, इक्वल टू n फैक्टोरियल को और शॉर्ट किया तो n माइनस 1 के साथ कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल को और शॉर्ट किया तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल को ओपन किया तो 6 आएगा, n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 6n प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, 6 को इधर ले आओ। बाकी काम आपका, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आगे, आगे आप कर लोगे। हाँ जी, कोशिश करिए, हो जाएगा, कोई खास टफ नहीं है। सो 6n माइनस ये आपका n दोनों में से कॉमन आ रहा है, चलो ये शॉर्ट हो गया, मान लिया काम दोनों में से कॉमन आके कैंसिल हो गया, ये थोड़ा इजी हो गया मान लिया ना। 6n माइनस 6 इक्वल टू 6 प्लस n स्क्वायर, ये बनेगा आपका, सॉल्व करने के बाद बता रहा हूँ मैं, 3n प्लस 2, मैंने वो कर दिया ना क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर बना के। सो अब क्या करोगे, 6 को इधर बुला लो, माइनस 12, सही है। सो इधर ले आओ इसको 6n को, तो ये इधर आके माइनस 3n हो जाएगा, बुला लो इसको भी 12 को, प्लस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो आ गया n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 14 इक्वल टू 0। 7 2 14, 7 2 14 और यहाँ से n की वैल्यू 2 और 7। सो एक वैल्यू 2 आ रही है और एक 7 आ रही है, लेकिन उसने बोला है कि 2 से तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, है क्योंकि सेकंड थर्ड टर्म की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली n क्या आएगा, 7 आएगा। सो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाँ जी, 1 प्लस ax होल पावर n इज इक्वल टू दिस, देन a एंड n। सो करते हैं 1 प्लस ax होल पावर n को ओपन करिए और देखिए क्या बना रहा है, ये आएगा आपका 1 प्लस a n इंटू एक्स प्लस a, सॉरी n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और ये जो दिया है इसको यहाँ लिख दो। बाय कंपैरिजन, कंपैरिजन करेंगे यहाँ से, और कंपैरिजन से an इक्वल क्या आ जाएगा 8, यानी कि x का कोएफिशिएंट इसके इक्वल आएगा 8 के, और फिर आपका n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 और इंटू a स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा आपका 24 के। तो समझ रहे हो ना बेटे, ठीक है। सो बस अब आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, ए और बी की वैल्यू निकाल दीजिए आप यहाँ से, ठीक है। आ जाएगा 8 इंटू 8 माइनस 1 इक्वल टू 48।
मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 8 इंटू 8 माइनस ए इक्वल टू 48। समझ आएगी ये क्या हुआ? हाँ जी, ये भेज दिया ना उधर इसको, 2 को भेज के इधर जाके 48 हो गया। और एन की वैल्यू पुट कर दी हमने। एन की वैल्यू क्या है? 8/a, तो यहाँ रखी 8/a, और ये a से कैंसिल हो गया, और फिर एक a बचा, और यहाँ भी हमने वैल्यू पुट की 8/a, देखो यही आएगा। समझ गए हो गया आप, है ना? सो ये आ गया आपका 8 इंटू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन से 1 एंड 2 से। अब आप क्या करोगे? 8 इंटू 8 माइनस ए इक्वल 48 आ गया। अब अगला आपका स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि वैसे तो मुझे पता लग ही रहा है कि 8 माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। यहाँ से मतलब डिवाइड भेज दो ना इसको, तो 6 आ गया। सो ए की वैल्यू यहाँ से आ रही है 2। जब ए की वैल्यू 2 आ गई तो एन की वैल्यू भी आ जाएगी, तो यहाँ पुट कर दो ए की वैल्यू 2, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? ए की वैल्यू 2 पुट की तो एन की वैल्यू 4। ओके, सो ये क्वेश्चन था हमारा। अब बात करता हूँ 31st नंबर की। 31st में जो उसने पूछा, इसको करने के लिए एक बड़ा आसान तरीका आपको बताता हूँ। इसको y मान लो, ये ए का टर्म है, और ये इसको तो बुला लेते हैं। मेरी बात जरा ध्यान से समझना, मैं कुछ गलती करूं तो मुझे रोक सकते हो आप। इसको मैंने यहां बुला लिया 101 की होल पावर 50 को। अगर इसको इधर बुला लिया तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि 101 की जो पावर 50 है वो जब इसमें से माइनस होगा, अगर तो ये इससे बड़ा होगा तो आएगा पॉजिटिव, अगर ये इससे छोटा हुआ तो आएगा नेगेटिव। तुम समझ गए? आप समझ रहे हो ना इस बात को? सो बस इतना सा स्टेप है, और आप चाहो तो 101 की पावर 50 में से इसको माइनस कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। मैं मुझे ये बड़ा लग रहा है तो मैं इसमें से माइनस कर लेता हूँ, किसी को कोई बड़ा लग सकता है। मुझे ये बड़ा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यार ये बड़ा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अब बाकी आप सोच लो, ठीक है? सो ये आ जाएगा 100 है प्लस 1 होल पावर 50 लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 होल पावर 50। इसको लिख सकता हूँ मैं 100, इसको 100 ही करना, इससे क्या तकलीफ है? आ गया समझ में? अब ओपन करें इसे, चलिए करते हैं। ये आ जाएगा 100 की पावर 50। चलो ओपन करो इसे, देखो क्या आता है। 100 की पावर 50 जो बनेगा प्रॉपर उसे सॉल्व करके देखना है, और ये आ जाएगा आपका 100 की पावर 50 इंटू 1 प्लस 0.01 की पावर 50, है ना? a प्लस बी की पावर 50, a माइनस बी की पावर 50। फार्मूला वही चलेगा इसमें, है ना? सो 2 टाइम्स वाला वही कर लो, है ना? उससे ज़्यादा इजी बनेगा। सो ठीक है, इसको आगे आप ट्राई कर सकते हो। खैर हम अपने तरीके से करते हैं, ये वैसे टफ हो जाएगा 2 टाइम्स। खैर चलो 50 एन सी नॉट 100 की पावर 0 को 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 100 C 1 फिर 100 की पावर 1, ये आ गया, प्लस बहुत सारे टर्म्स आएंगे और माइनस करेंगे इसमें से 50 C नॉट 100 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 50, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है? तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा 2 टाइम्स पूरा प्रॉपर सॉल्व करो, फिर यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। करके देखिएगा इसको ट्राई, ठीक है? नेक्स्ट, हाँ जी, अगर तो आपने खुद से ट्राई किया है इसको तो वो तो ऐसे भी जाएगा। खैर मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। 100 की पावर अगर 50 आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ आ जाएगा 100 की पावर 50 कॉमन लिया, सो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 0.01 आएगा ना, हाँ सही, होल पावर 50 माइनस यहाँ से भी आएगा 1 माइनस 0.01
1 होल पावर 50 और -1, ये तो -1, ठीक है। सो अब सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं भाई 2 टाइम्स लेके। सो ये आ जाएगा 100 टू द पावर 50, और फिर आगे अगला स्टेप आपको पता ही है क्या करना है इसको, ठीक है जी। 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स आएगा, मैं लिख दूँ आगे स्टेप, ये जाएगा 2 टाइम्स 50C3, 2 टाइम्स 50C3 ऐसे आएगा, है ना। 2 टाइम्स 50C3 0.01 होल पावर 3, 0.01 होल पावर 3, ऐसे बढ़ता चले जाएंगे आप आगे। नेक्स्ट आ जाएगा 50C5, 0.01 होल पावर 5, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, ओके। सो 100 की पावर 50, ठीक है। और ये जो भी आ रहा है इसको प्रॉपर लिख लीजिएगा। सो आपको पता लग गया ये हमेशा ही क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। पूरा सॉल्व हो गया। सो अभी ग्रेटर देन 0 आ गया तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कौन किससे ग्रेटर है और कौन पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है, मैंने आपको बताया था, मुझे लग रहा था 101 की पावर 50 जो है वो ग्रेटर है। देखिए बेटे नेगेटिव आने का तो सवाल ही नहीं उठ रहा ना, आपके सामने ही है, देखो कहाँ से नेगेटिव लाओगे इसको, नेगेटिव नहीं आ रही। सो चलिए ठीक है जी, 30 लेक्चर्स, 15 पिछले लेक्चर में, 15 इस लेक्चर में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो इसको। और ये भी आपने जो 15 क्वेश्चंस अभी किए हैं ये सारे जेईई मेंस एडवांस के लास्ट 41 ईयर्स हैं बेटे। सो एफर्ट करो आप लोग भी। डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में पूछो मुझे, मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू।